सभी बहुत अच्छे होंगे और आइए आज की सुबह अपना प्रारंभ करते हैं अपनी गणित का। तो हमारे पास सवाल दे रखे हैं, यदि कहीं पर किन्हीं दो संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात है और उनका योगफल ज्ञात है तो इस प्रकार से उन संख्याओं के गुणनफल को कैसे ज्ञात करेंगे। आइए देखिए, हल करते हैं सवाल को आसान तरीके से। दो संख्याओं के वर्गों का योगफल 165 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि संख्याओं का योगफल 23 है। बहुत ही आसान सवाल है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान सवाल है, लग जाएगा तुरंत। क्या करना है, हमें संख्याओं का वर्गों का योगफल ज्ञात है, अर्थात संख्याओं के वर्गों का योगफल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू कितना दे रखा है 165। कितना हो गया 165। संख्याओं का योगफल a प्लस b इक्वल कितना दे रखा है 23। अब फार्मूला एक जानते हैं क्या, a प्लस बी का होल हाफ स्क्वायर यहाँ पर लगा देंगे। a प्लस बी का होल हाफ स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a प्लस ab। हमें मल्टीपल ज्ञात करना है तो यहाँ पे लिख लेंगे आप सीधे 2ab इज इक्वल टू a प्लस बी का होल हाफ स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर कर देंगे 23 का होल हाफ स्क्वायर माइनस इसका पूरा दे रखा है, क्या हो जाएगा 165। इसका आप क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो किसी भी दो अंकी की संख्या का वर्ग बहुत ही आसान होता है, आप कर सकते हैं। इसका आप वर्ग करें 3 त्रिक का 9, इसका वर्ग करें 2 दूनी 4, इसकी मल्टीप्लाई करें कितना होगा 2 तिया 6 और 6 दूनी 12। तो 12 आएगा तो क्या करें 2 यहाँ लिख लें और एक जो कैरी है कैरी इसमें ऐड कर दें तो कितना हो गया 529। ओके, ये आपका आंसर आ गया 165। रिड्यूस कर देंगे आप तो कितना हो गया 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, 2 माइनस 6 इज इक्वल टू मतलब 6 एंड 4 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया कितना 3। ओके, ए बी कितना आ गया 2 टाइम्स ए बी है, देन ए बी इज इक्वल 2 टाइम्स से काट दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 2 एक कम 2, 2 अठी 16 एंड 2 दूनी 4। ये आपका आंसर होगा। ओके, नीचे थोड़ा और देख लेंगे, यहाँ पे इस तरीके से इसके क्या करेंगे आप इसे कट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, शार्ट तरीके से कैसे लगाएंगे, शार्ट तरीके से लगाने का मतलब है हम सीधे ए बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डायरेक्ट ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा वर्ग संख्या इसका सीधे वर्ग कर दें कितना 529। तो 529 माइनस का कितना माइनस 165 डिवाइड बाई 2 कर दें। ओके, करेंगे आप तो कितना आ गया 364 आया था आपका। 364 बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 182। कर लेंगे, तुरंत आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करेंगे, या यहाँ पे एक बारी फार्मूला रख दें, ऐसे आप कर लेंगे तो ऐसे भी आ सकता है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, ऐसे सवालों को बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कहता है। 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुणा प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल समझ में आया। किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुणा प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे हल करेंगे, बहुत ही आसान सवाल है। क्या करेंगे, माना वह धनात्मक संख्या, तो माना वह धनात्मक संख्या बराबर क्या है a है, तब व्युत्क्रम संख्या का व्युत्क्रम बराबर कितना हो जाएगा 1/a हो जाएगा। ठीक, प्रश्नानुसार क्या कहता है, संख्या में से 10 घटाने पर तो a माइनस 10 इज इक्वल टू कितना है उसके व्युत्क्रम का, तो व्युत्क्रम का 75 गुणा मतलब 75 गुणा प्राप्त होता है। आंसर हल हो गया। क्या करेंगे आप
बटा 1 करके कैरी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 10a इज इक्वल टू 75। इक्वेशन बन गई। क्या करेंगे आप, इधर हल करेंगे कैसे, इधर थोड़ा ऊपर से लिख लेंगे, a स्क्वायर माइनस 10a माइनस 75 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। आप इसे हल कर लेंगे, कितना हो जाएगा, इस मिडिल टर्म को तोड़ना है, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर होना चाहिए। कितना हो गया, 15 × 5 = 75। क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 15a प्लस 5a माइनस 75 इज इक्वल टू 0। देन a कॉमन लेंगे आप इसमें से, तो क्या था, माइनस 15 प्लस का 5 कॉमन ले लें, कितना बचा, a माइनस 15, ओके 0। देन a प्लस 55 एंड a माइनस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कंडीशनल फॉलो करेंगे। कंडीशन क्या फॉलो होगी, a प्लस 5 कांट बी 0, क्योंकि दो नंबर्स का एडिशन 0 नहीं हो सकता है। ओके, सो a माइनस 15 इज इक्वल टू 0, देन a इज इक्वल टू 15। आंसर समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। चेक करते हैं, लेट्स चेक दिस। यहाँ पे करके देखें आप, कितना आ गया आपके पास, कितना है, a इज इक्वल 15 आया है, इसमें रख के देखें, 15 माइनस का 10 इज इक्वल टू 15 अपॉन 15, 15 × 6 = 75 और 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5, देन 5 इज इक्वल टू 5 या 1 इज इक्वल टू 1। ओके, कर लेंगे भाई, बहुत आसान सवाल है, नो प्रॉब्लम, तुरंत हो जाएगा। सवालों की हो तो हमारे साथ बने रहें और भाग की लंबी विधि पर आधारित जो भी प्रश्न है मैं उनको तुरंत हल करूँगा, तो बने रहें हमारे साथ। भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न का मतलब है, इसमें कोई संख्या दी रखी होगी, उसमें से आपको कुछ घटाना होगा ताकि वह संख्या दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, या किसी संख्या में हम क्या जोड़ दें कि वह संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए, या कोई संख्या दी है उसमें भागफल इतना है, शेषफल इतना है और उस संख्या में तो भाजक क्या होगा, इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो पहला सवाल देखते हैं क्या दे रखा है हमारे पास। पहला सवाल दे रखा है कि 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेषफल 5 प्राप्त हो। तो हम जानते हैं कि फार्मूला की तरफ से आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है। यहाँ पर हम देखेंगे एक फार्मूला हमारे पास होता है, क्या, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, प्लस क्या होता है, शेषफल, होता नहीं होता। तो इस फार्मूले को आप यहाँ पे उपयोग कर लेंगे। आपके पास कितनी चीज़ें दे रखी हैं, यहाँ पे आपके पास 3 चीज़ें प्राप्त हैं, हमें भाजक ज्ञात करना है। तो क्या करना है, किस संख्या से भाग दें। तो भाज्य हमें पता है कितना है, 1265 बराबर भाजक हमें ज्ञात करना है, लिखें भाजक, भागफल कितना है 84 प्लस 5, ठीक, इतना कर लिया। अब क्या करना है, इसको इसमें से घटा देना है, तो सीधे सीधे आ जाएगा भाजक बराबर क्या, हम भाजक बराबर लिख लें, बराबर कितना, इसमें से 5 रिड्यूस कर दें तो 1260/84, ठीक है। अब इसे डिवाइड करेंगे आप, तो डिवाइड करके आप देखेंगे कितना हो गया। अगर हम देखेंगे तो 84 एकम 84 लग जाएगा ये, और 84 5, 84 एकम 84 और 5 बार लगाएंगे तो 5 को भैया एक करके देखते हैं, 15 चौके 60 का 0 और 15 8 120 और 6 26, कितना हो गया, सीधे सीधे 100 आ गया। भाजक बराबर कितना आ गया आपके पास 15, ठीक है। तो वो संख्या कौन सी प्राप्त हो गई, 15 हो गई। अर्थात यदि 1265 में किस संख्या से भाग दे कि भागफल 84 तथा शेषफल 5 प्राप्त हो, तो वो संख्या क्या है, 15 है। अगर हम इसमें 15 से भाग देते हैं तो भागफल 84 तथा शेषफल हमें 5 प्राप्त होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल कहता है
कि 1708 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इस प्रकार के सवालों में आपको क्या करना है, जो भी संख्या दे रखी है उस संख्या को आप क्या करेंगे, जिस संख्या से नई संख्या से भाग करने की बात कहते हैं तो उस संख्या से हम भाग देकर देख लेते हैं और जितना शेषफल आता है उसको घटा देते हैं। देखिए, अगर घटाने की बात करेगा तो उसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। अगर जोड़ने की बात करेगा तो कम पड़ेगा, उतना जोड़ देंगे। 1708 डिवाइड बाय 13 करेंगे, 13 एकम कितना हो गया, 13। ठीक, 13 एकम 13 कितना हो गया, 13 4 17, 13 39, 13 एकम 13, 13 39 और कितना बच गया यहाँ पे, 1 बच गया तो 13 एकम 13, 13 एकम 13 और 5 बच गया तो कितना प्लस 5 हो गया ये। तो इसका मतलब क्या है कि इस संख्या में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या हम घटा दें कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो कितना हो गया, 5 हो गया। आंसर कितना आ गया आपका, 5। अतः 1708 में से यदि हम 5 को घटा दें तो यह संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। लेट्स चेक दिस। आप क्या करेंगे, 1318 है, क्या करेंगे, 17 0 कितना है, 8 था, 5 घटा दें, कितना बच गया, 3 बच गया। ठीक, डिवाइड करके देख लें, 13 एकम 13, ठीक, 13 4 17 तो 13 39, 13 39 और फिर कितना बच गया, 1, 13 एकम 13। ठीक, ये आंसर आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। इस प्रकार से आप जो भी सवाल आपके पास दे रखे हैं उसमें आप इस तरीके से सवालों को हल कर सकते हैं। तो अगला सवाल देखते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट सवाल है कि 1560 में से कौन छोटी से छोटी संख्या को जोड़ दें कि प्राप्त नई संख्या 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्या करना है, इसमें भी आपको वही प्रक्रिया दोहरानी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप 1560 को 18 से भाग देके देख लेंगे। हल करेंगे कैसे, क्या करेंगे आप 1560 बटे 18 कर देंगे, काट के देख लेंगे। 18 से अगर सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसको आप 2 भागों में तोड़ लें। तो कितना हो गया, 2 9 18, 2 7 14, 2 8 16, 2 0 0, 9 एकम 9, 9 8 72, 9 8 72, कितना बच गया, 6, 9 6 54, 9 6 54 प्लस 6 बच गया। तो यहाँ पे 2 टाइम्स किया है हमने, तो इसका 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर ले, कितना हो गया, 12 हो गया। अब क्या करें, आप 12 को 18 से घटा दें तो 18 - 12 = 6। ये आपका आंसर आ गया कि हम क्या करें, यदि इस संख्या में 6 जोड़ दें, कितना जोड़ दें, 6 जोड़ दें तो प्राप्त संख्या 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या है, आप दूसरे मेथड से देख सकते हैं। दूसरा मेथड हमारे पास है 1560 डिवाइड बाई 18, डिवीजन करके देखेंगे कितना हो गया, 15 8 144, 144 करें, कितना बच गया, 2 बच गया, 1 बच गया, 0 आ गया। 15 8 इसको कितना करेंगे, 15 छक्का 90, 15 7 18, 18 95, 18 छक्का 108, कितना करेंगे, 108 डिवाइड बाई कितना हो गया, 2 और यहाँ पे कितना आ गया, 1। ठीक है, अब यहाँ पे जितना भी हमारे पास रिमाइंडर आया है, इस रिमाइंडर को क्या करेंगे, आप इस डिवीजन से रिड्यूस करेंगे। तो डिवीजन से रिड्यूस करने का मतलब है 18 माइनस का 12 = 6, अर्थात वो नंबर क्या है, 6 है। जो इसमें ऐड कर दें तो हमें 1560 में अगर 6 को ऐड कर दें तो वह संख्या पूर्णतः 18 से विभाजित हो जाएगी। तीसरा तरीका क्या है, यहाँ पे हमें इसे चेक करने का हमारे पास एक और भी तरीका है। वो क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा है 1560, ठीक है, हम चेक करेंगे कि 60 को किससे डिवाइड करना है, 18 से डिवाइड करना है। और 18 कितने से मिलकर के बना है, ये मिलकर के बना है 3 × 6 से। कितने से, 3 × 6 से। तो यदि ऊपर वाली संख्या 3 से भी डिवाइड हो जाए और 6 से भी डिवाइड हो जाए तो ये संख्या पूरी की पूरी 18 से डिवाइड हो सकती है। तो देखेंगे क्या है, 1 × 3 1 3 4, इसका डिविजिबिलिटी का रूल लगाएंगे तो 6 6 12, 3 से तो डिविजिबल है लेकिन 6 से भी डिविजिबल है। कितना है, 6 6 12, ठीक, लेकिन ये 18 से डिविजिबल नहीं है। तो 18 से भी क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें
अगर ऐसा नंबर जोड़ दे तो यहाँ पे कितना हो जाए, तो 6 6 12 6 18, अगर यहाँ पे कितना हो जाए